कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के, जिसका नाम है लेजर एंड ऑप्टिक्स की पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे लगातार पूछा गया है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे निकोल प्रिज्म को, पहले पार्ट में हम लोग निकोल प्रिज्म को ख़त्म कर चुके हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जोन प्लेट के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जोन प्लेट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है ऑप्टिक्स एंड लेजर की पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े प्लीज़ जाकर के पढ़ लें, जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। निकोल प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में ही चर्चा किए थे, क्योंकि 1 नंबर में वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, तो वो लोग आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए बाकायदे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाकायदे जोन प्लेट के बारे में कि जोन प्लेट क्या होता है। क्लियर है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो ये आप देखेंगे लगातार पूछा गया 2013 में, 2014 में, 2015 में। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूछा गया, बिल्कुल लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2013, 2014, 2015, 16 में सिर्फ गैप किया हुआ। 2016 में आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है, 2016 में नहीं पूछा गया है। लेकिन 2017 में, 2018 में आप देखेंगे फिर से लगातार पूछा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे का डेटा मेरे पास नहीं है, 19-20 वगैरह का मेरे पास डेटा नहीं है। आप लोग देख लेंगे 19 में भी पूछा है कि नहीं, 20 में भी पूछा है कि नहीं, ये सारी बातें आप लोग देख लेंगे। इसके आगे का डेटा यहाँ तक मेरे पास था, मैं लिखा हूँ। और इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर है। ठीक है, जिसका नाम है जोन प्लेट। जोन प्लेट के बारे में आपसे पूछा गया कि सिर्फ इतना पूछा गया कि डिस्क्राइब जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या है, क्लियर है। और ये कहाँ पूछा जाता है, कहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये आपसे पूछा जाता है सेक्शन ए में। कहाँ पूछा जाता है, सेक्शन ए में पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आप लोग जानते हैं कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है सेक्शन ए में। यहाँ से जोन प्लेट से पूछा जाता है। और जोन प्लेट अपने आप में एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा टॉपिक है। और ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है, 40-50 वर्ड में आपको लिखना होता है। मतलब कुल मिला जुला के आप देखेंगे लगभग आधा पेज का आपको आंसर देना होता है। तो बहुत ही आराम से, इतना मैंने लिखा हुआ, बाकी आप लोग फिगर वगैरह बनाएंगे तो बढ़ करके बिल्कुल हो जाएगा आपका, आधा पेज से ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका आंसर, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या होता है आपका जो जोन प्लेट है। इससे हम लोग किसे जोन प्लेट बोलते हैं, जोन प्लेट क्या होता है, यही एक्चुअली आपसे पूछा भी गया है कि डिस्क्राइब जोन प्लेट, यानी जोन प्लेट क्या है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, तो समझते हैं जोन प्लेट एक्चुअली क्या होता है। जोन प्लेट का आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने फिगर बना हुआ है। जोन प्लेट क्या होता है इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप लोग प्रिज्म का नाम सुने हैं, और पिछले पार्ट में ही जो आपका पहला वाला पार्ट था, इसलिए मैं वहाँ पे जोर दिया हूँ कि निकोल प्रिज्म को हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोग प्रिज्म को क्लियर कर चुके हैं और यहाँ पर प्रिज्म का सीधे सीधे यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग प्रिज्म पढ़े हैं तो प्रिज्म में आप लोग जानते होंगे कि रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कैसे, आप देखेंगे अ जोन प्लेट इज यूज्ड फॉर फोकसिंग लाइट लाइक अ लेंस, है ना। जोन प्लेट का यूज कहाँ किया जाता है, तो लाइट को फोकस करने के लिए। देखिए, यूज टू फोकसिंग लाइट, लाइट को आप देखेंगे फोकस करवाने के लिए। कहाँ फोकस करवाने के लिए यूज किया जाता है, तो अभी हम आगे बताएंगे। किसी एक ही पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं, किसी एक ही पॉइंट पर आकर के सारी लाइटें फोकस्ड हो रही हैं। ये यहाँ पर इंसिडेंट लाइट है, और यहाँ से ये आपका है फ्रेशनर, तो सॉरी फ्रेशनर भी हम लोग बोलते हैं इसको। अभी फिलहाल हम लोग जोन प्लेट के नाम से समझते हैं। ये आपका है जोन प्लेट। जोन प्लेट, ठीक है। तो जोन प्लेट से गुजरती है, तो गुजरने के बाद आप देखेंगे जाकर के एक ही पॉइंट के ऊपर सारी रेज आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एक जो जोन प्लेट होता है किसका काम कर रहा है, साफ आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि सभी लाइटों को ले जाकर के फोकस करवाने का, एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करवाने का काम किया जाता है। क्लियर है। तो जबकि आप देखिए हाउएवर, जबकि लाइट थ्रू और लेंस, अगर आप किसी एक लेंस की बात करें, जोन प्लेट को भूल जाते हैं कि जोन प्लेट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी एक लेंस की बात करें, मान लीजिए अगर यहाँ पे हटा करके इस जोन प्लेट को यहाँ पर लेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो लेंस लगाने के बाद आप देखेंगे अंडरगोज रिफ्रैक्शन,
एक नया वर्ड आया रिफ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं भी आपको बता रहा हूँ क्या होता है, फिलहाल के लिए समझिए। तो अगर आप यहाँ पे लेंस लगा दें, इस जोन प्लेट को हटा करके अगर आप यहाँ पर लेंस लगा दें तो लेंस लगाते ही ये जो काम है ये होना बंद हो जाएगा, वहाँ पर होने लगेगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट लाइट थ्रू, यहाँ पे जीएच रहेगा, लाइट थ्रू अ जोन प्लेट अंडरगोज डिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन अगर आप लेंस को हटा करके यहाँ पर जोन प्लेट लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है जोन प्लेट, तो जोन प्लेट लगाने के बाद वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वहाँ पर डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। वहाँ पर रिफ्रैक्शन ना होकर के डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो ऐसे किसी भी प्लेट को जिससे रिफ्रैक्शन ना हो, डिफ्रैक्शन होने लगे, तो ऐसे प्लेट को बोला जाएगा जोन प्लेट। क्लियर है? एक ऐसा प्लेट आपका वो वाला प्लेट हो सकता है जिससे आप लोग खाना खाते हैं, अगर आप लोग उससे भी डिफ्रैक्शन करवा देते हैं तो डिफ्रैक्शन करवाने के बाद इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो प्लेट है वो सिर्फ प्लेट नहीं है, जोन प्लेट है जो आपके कोर्स में है, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से, अगर आप लेंस लगाते हैं तो लेंस लगाने के बाद आप देखेंगे उसमें रिफ्रैक्शन होने लगता है, जबकि लेंस की ही जगह पर अगर आप जोन प्लेट का यूज करते हैं तो आप देखेंगे लाइट का डिफ्रैक्शन होने लगता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। एक लाइन में बस याद कर लीजिए जोन प्लेट को, और जाकर खूब ऐसे खिचड़ी बना बना करके लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में कि लेंस रहेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, जबकि जोन प्लेट रहेगा तो लाइट का डिफ्रैक्शन होगा। बस जोन प्लेट आपका खत्म। सिर्फ एक लाइन आप लोग याद करके जाइए, बाकी बेसिक को एक स्टोरी की तरह से आप लोग पढ़ करके जाइए और जा करके पूरा ऐसे घुमा घुमा के जलेबी बनाइएगा वहाँ पर अपने एग्जाम में आंसर लिखते समय, और आपको पूरा नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बड़े आराम से लिखते जाएंगे। जो मेन बात है वो यहीं पर है रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। चिंता मत करिए, चिंता इसलिए मत करिए, ये भी हम रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को क्लियर करेंगे। फिलहाल आप समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि होता क्या है जोन प्लेट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि जोन प्लेट क्या होता है। तो लेंस की जगह पे जब हम लोग जोन प्लेट का यूज करते हैं तो लाइट का डिफ्रैक्शन होने लगता है, इसीलिए उस प्लेट का नाम रखा जाता है जोन प्लेट, जिससे डिफ्रैक्शन होता है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में लिखना चाहेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप लेना चाहेंगे तो आप देखेंगे दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रेस्नेल लेंसेज। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको दूसरे नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको अगर मान लीजिए आपका प्लेट कहने का मन नहीं कर रहा है ना, प्लेट कहने के बाद जैसे वो वाली फीलिंग आ रही है कि लग रहा है खाना खाने जा रहे हैं ना, भूख लग जा रही है, प्लेट का नाम सुनते ही भूख लग जा रही है, भैया खाना निकालो तुरंत, चले अब खाने, है ना। तो यहाँ पर वो वाला प्लेट नहीं है, जोन प्लेट नहीं है, जोन प्लेट तो है लेकिन खाना खाने वाला प्लेट नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर प्लेट लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, भूख नहीं लगी, एकदम बिल्कुल टंच है, फुल नहीं एकदम बिल्कुल खा करके, तो क्या करेंगे? तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे बिल्कुल। तो प्लेट को हटा देते हैं। प्लेट को हटा करके एक दूसरे नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिससे लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग कभी किसी दूसरे वीडियो में इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन और आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जोन प्लेट पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे उसका नाम आप रख सकते हैं फ्रेस्नेल लेंसेज। उसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रेस्नेल लेंसेज। जोन लेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेंस अगर उसका नाम रखना चाहते हैं तो सिर्फ लेंस भी नहीं बोल सकते हैं, जोन लेंस भी नहीं बोल सकते हैं, उसका नाम होगा फ्रेस्नेल। याद रख लीजिए, फ्रेस्नेल लेंसेज या फ्रेस्नेल लेंस, इसका नाम आप दे सकते हैं। तो जोन प्लेट कहिए या फिर फ्रेस्नेल लेंस कहिए। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है कि फ्रेस्नेल जोन प्लेट, है ना, फ्रेस्नेल जोन प्लेट। तो इस तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। तो जो फ्रेस्नेल लेंसेस होते हैं उसी के प्रिंसिपल पर जनरली ये काम करता है, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया जाता है फ्रेस्नेल जोन प्लेट, ठीक है। क्योंकि फ्रेस्नेल लेंसेस के ऊपर ये काम करता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है फ्रेस्नेल जोन प्लेट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब अगर हम लोग आगे आएँ और ये समझें, चलिए ये तो पूरी बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि जोन प्लेट क्या होता है। तो जोन प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है जिससे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। कब डिफ्रैक्शन होता है? जब किसी लेंस को हटा करके उसकी जगह पर आप जोन प्लेट को रख दें तो लाइट का रिफ्रैक्शन होने की बजाय डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो ऐसे प्लेट को हम लोग जोन प्लेट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कट एकदम हो गई। आप देखेंगे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है, यहाँ से बिल्कुल आ रही है, और आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से ये जा करके एक ही जगह पर फोकस हो जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोन प्लेट का यूज कहाँ किया जाता है? जोन प्लेट का यूज किया जाता है किस लाइटों को फोकस करवाने के लिए। बिल्कुल लाइट एकदम बिल्कुल घूम रही है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है,
ये सारी लाइटें क्या कर रही हैं, बिल्कुल एकदम घूम रही हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनको कलेक्ट करके इसके सामने अगर यहाँ पे जोन प्लेट लगा दिया जाए तो आप देखेंगे वो सब के सब कलेक्ट होकर के आकर के कई पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो ऐसे लेंस को बोला जाएगा, सॉरी ऐसे प्लेट को बोला जाएगा जोन प्लेट। तो उम्मीद करते हैं जोन प्लेट क्या होता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा। वैसे अगर हम इसकी अगर बात करें रिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप में से सभी लोग रिफ्रैक्शन का भी यूज कर चुके हैं और डिफ्रैक्शन का भी यूज कर चुके हैं और बाकायदे करते भी हैं। और ख़ास करके अभी तो आप लोग कॉलेज में आ गए हैं, यानी कि BSc सेकेंड ईयर में आ गए हैं। क्लास 12 तक लड़के इसका यूज ज़्यादा करते हैं। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का यूज आप देखेंगे क्लास 12 तक बिल्कुल ज़्यादा करते हैं ना। आप कटाक्ष का नाम तो सुने होंगे, है ना। रिफ्रैक्शन का यूज खास करके ज़्यादातर लड़कियां करती हैं और डिफ्रैक्शन का यूज खास करके आप देखेंगे ज़्यादातर लड़के करते हैं ना, ये लड़कियां करती हैं। इसको मैं जी बना दे रहा हूँ, जी मीन्स गर्ल, और यहाँ पे आप देखेंगे बॉयज़। डिफ्रैक्शन का ज़्यादा यूज बॉयज़ करते हैं जबकि रिफ्रैक्शन का ज़्यादा यूज गर्ल्स करती हैं। कैसे करती हैं ध्यान समझने की कोशिश करिए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, रिफ्रैक्शन का यूज गर्ल्स क्यों करती हैं और डिफ्रैक्शन का यूज बॉयज़ क्यों करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसको गर्ल्स करें इसको बॉयज़ करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ना करे। तो क्यों होता है कैसे होता है इसका जवाब हम देंगे। पहले इसको थोड़ा सा मिटा करके हम लोग इसका बेसिक पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है आपका रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इसके बाद हम बताते हैं कि इसमें हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होगा और आपका डिफ्रैक्शन क्या होगा। एक और बात का मेरे जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी, अगर आप लोग अपनी क्लास में जिसमें आपका पानी होता है, पीने वाला पानी होता है, उसमें अगर आप लोग कभी उंगली किए हैं, उंगली अगर उसमें डाले हैं तो लिख करके बताइएगा हाँ सर हम डाले हुए हैं। तो अगर आप लोग डाले हुए हैं तो 100% आप लोग रिफ्रैक्शन का यूज जरूर किए हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन को आप लोग इसका मतलब जानते हैं। अगर आप लोग कभी अपने पानी वाले ग्लास में कभी उंगली ऐसे डाले हैं तो समझ जाइए आप रिफ्रैक्शन का यूज जरूर किए हैं। और अगर डाले होंगे और ध्यान से अगर अपनी उंगली को देखे होंगे तो आपकी उंगली कुछ ऐसी, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ग्लास है, वैसे ग्लास ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ग्लास जैसा बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये समझिए आपका ग्लास है और बिल्कुल एकदम ऐसे पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें समझिए पानी भरा हुआ है और आप अगर यहाँ से उंगली डाले होंगे ऐसे चेक करने के लिए पानी को कि पानी गर्म है ठंडा है क्या है कैसे, जो भी इसमें आप लोग ऐसे भी उंगली करते रहते हैं सब बिना काम के ही। तो मान लीजिए बिना काम के इसमें डाल दिए उंगली, और अगर आप लोग डाले होंगे तो आपको ऐसे उंगली नहीं दिखाई दी होगी जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। कैसे दिखाई देगी, वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको कुछ ऐसे सॉरी ज़्यादा ही हो गया, कुछ आपकी उंगलियाँ तोड़ दी हम, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा सा ये देखिए डॉटेड से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मतलब आपको बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे नहीं दिखाई दे रही होगी, आपको थोड़ा सा टेढ़ी नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही होगी। मैं थोड़ा सा और क्लियर अगर इसको बना दूँ तो कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग थोड़े ज़्यादा चालाक हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए थोड़ा सा तिरछे बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे रही होगी, है ना, मतलब थोड़ी सी आपकी उंगली तिरछी दिखाई देगी, जैसे लगेगा कि आपकी उंगली टूट गई है, जबकि टूटी नहीं रहती है। जिसको आप लोग अगर बुक में पढ़े होंगे तो पेंसिल वाला पढ़े होंगे, पेंसिल जब इसमें डुबाते हैं तो तिरछी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है। जब एक मीडियम से कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जाने के बाद उसमें रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पर आप देखेंगे जो लाइट होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ मुड़ जाती है। नीचे का मतलब इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है ना। ये जो होता है अंदर की तरफ झुक जाती है थोड़ा सा, जिसकी वजह से टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रैक्शन को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको लड़कियाँ ज़्यादा यूज़ करती हैं कॉलेज स्कूल के दिनों में। तो होता क्या है कि आप देखेंगे जो लड़कियाँ होती हैं ना कभी सीधे नहीं देखती हैं, है ना। देखेंगे अगर इधर तो समझिए देख रही हैं दूसरी तरफ, मतलब तिरछे देखती हैं। और जब तिरछे देखती हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर भी तो एक तिरछा वाला काम हो रहा है, मतलब दिखाई ऐसा लगेगा आपको कि वो देख रही हैं इधर, लेकिन वो देख रही होंगी आपको जो आप जब आप बगल में खड़े हैं तो आपको देख रही होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि तिरछे थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, मतलब लगेगा कि देख रही हैं सामने, लेकिन वो ऐसे कटाक्ष मारते मतलब
आप बगल में देखती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, ना कि डिफ्रैक्शन होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ वहाँ पर रिफ्रैक्शन का यूज ज़्यादा करती हैं। अब आते हैं डिफ्रैक्शन पर क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ में होंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन का भी आप लोग नाम सुने ही होंगे, पढ़े भी होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे। वो वाला अगर आप लोग सुने हैं, इसकी अगर बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इंद्रधनुष का नाम तो सुने होंगे कि सफ़ेद लाइट इधर से आ रही है ना। ये सफ़ेद लाइट है, सफ़ेद लाइट इधर से आ रही है और सामने अगर कोई लेंस लगा दिया जाए और लेंस लगाने के बाद ये जो सफ़ेद लाइट है ये 7 रंगों में ऐसे बिल्कुल विभाजित हो जाए, जिसको आप सतरंगी बोल सकते हैं। 7 रंगों में अगर ये विभाजित हो जाए, जो भी कलर्स होते हैं उसके, लाल, हरा, ग्रीन जो भी होता है, उन सभी कलर्स में अगर ये विभाजित हो जाए तो आप बोलेंगे यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन हो रहा है। टार्च की तरह से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, टार्च में भी डिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लाइट एक जगह से निकले, लेकिन जब वो लेंस से गुजरे तो लेंस से गुजरने के बाद, वैसे लेंस नहीं, यहाँ पे आप जोन प्लेट बोल देना चाहिए, समझिए। यहाँ से जब जोन प्लेट से गुजरे तो गुजरने के बाद वो कुछ ऐसी हो जाए। वैसे जोन प्लेट में थोड़ा सा उल्टा काम होता है। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ लगाया गया है, जो भी कुछ है, लेंस है या जोन प्लेट जो भी है, उसकी भी हम बात नहीं, अभी हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर लाइट ऐसे फैल जाए बिल्कुल, है ना, ऐसे बिल्कुल फैल जाए, इधर से सीधी आ रही है लेकिन यहाँ से फैल जाए, तो फैलने के बाद आप देखेंगे, या फिर अपने अलग अलग कलर्स में बढ़ जाए, तो आप देखते हैं कि लाइट, सफ़ेद लाइट ऐसे आ रही है, पीपीटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ जाती है अपने अलग अलग कलर्स में, जिसकी वजह से 7 कलर निकलते हैं, 7 रंग, और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये वाला आप लोग एग्जाम्पल पढ़े होंगे, आप टार्च वाला एग्जाम्पल पढ़े होंगे, तो वो सभी एग्जाम्पल्स डिफ्रैक्शन पर काम करते हैं, यानी वहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है। ऐसी सिचुएशन जब भी आपको दिखाई दे तो आप देखेंगे वहाँ पर डिफ्रैक्शन का काम हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट से लाइट आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे फैल जा रही है चारों तरफ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा उसका उल्टा काम हो रहा है। लेकिन इसको अगर आप फिगर को पलट के अगर देखेंगे तो सेम आपको जोन प्लेट वाली कंडीशन दिखाई देगी कि ये लाइट्स आ रही हैं, समझिए, और आने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके बिल्कुल रुक जा रही हैं, यानी कि बैलेंस हो जा रही हैं, यानी कि फोकस हो जा रही हैं, जहाँ पे हम लोग फोकस करने का काम कर रहे थे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जोन प्लेट में डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसको बॉयज़ क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। बॉयज़, अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे, तो ये मत सोचिएगा कि वो यहाँ पे अगर लड़कियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे अगर कोई लड़का खड़ा है, तो ये मत समझिएगा कि किसी एक को ही देख रहा होगा। यहाँ पे अगर जो लड़की खड़ी है उसको देख रहा होगा, बिल्कुल नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता है। वो सब क्या करते हैं ना, उनकी नज़र बिल्कुल साथ, यहाँ पे 7 अगर खड़ी, 7 पे रहती है ना, किसी एक पे नहीं रहती है, वो 7 पे देखते हैं। ये लड़की वाली कंडीशन में सोचिए, अगर वो सामने देख रही है तो तिरछे देख रही है, इसका मतलब वो तो रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है लड़कों के केस में, लड़के किसी एक को नहीं देखते, वो सबको एकदम देख रहे होते हैं बराबर, है ना। खड़े यहाँ पे हैं, नज़र उनकी बिल्कुल यहाँ पे एक ही नज़र है, लेकिन वो 7 पे जा रही है, बिल्कुल 7 8 जितनी भी खड़ी होंगी सब पे बिल्कुल इक्वल जाएगी, वो सबको देखने का प्रयास करेंगे, किसी एक को नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब होगा कि बॉयज़ जो हैं वो जनरली डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ज़िंदगी में बोलने वाला है नहीं, ऐसा याद हो गया होगा। तो ये होता है डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, और यही जो डिफ्रैक्शन है यही जोन प्लेट में आपका यहाँ पर यूज होता है, जिससे जोन प्लेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, या जोन प्लेट लगाने की वजह से यही डिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग जोन प्लेट बोलते हैं। अगर यहाँ पे लेंस लगा दें तो लड़कियों वाली केस आ जाएगी, गर्ल्स वाली आ जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरा लेक्चर कई बार मैं रिपीट कर दिया हूँ चीज़ों को, तो आपको ठीक तरीके से याद भी हो गया होगा और पूरा ठीक तरीके से समझ में भी आया होगा। अभी लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी हो नहीं पाई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छाया आ रही है, और जल्दी ही लाइट की व्यवस्था और हो जाएगी। इतने में आप लोग फिलहाल के लिए एडजस्ट करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा है। और बाकी जो मैं यहाँ पे नोट किया था, आप लोग स्क्रीन को रोक करके, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको PDF इसका चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होगा, 7080884759, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके बोलिए कि सर मुझे PDF चाहिए, और मैं बता दूं PDF पेड है, पैसा देना पड़ेगा भाई,
या तो मेहनत करिए या तो पैसा दीजिए, या तो मेहनत करके इसे नोट कर लीजिए या फिर पैसा दे करके सीधे आप लोग PDF खरीद सकते हैं। तो बाकायदे आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर उसको भी चाहें तो आप लोग बड़े आराम से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये काम आप लोग कर सकते हैं और बहुत महंगा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 50 रुपये में, इससे सस्ता और क्या मैं कर सकता था। 50 रुपये पर नोट आप बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपये, इतना तो आप लोग डेली जाके पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, चाउमीन वगैरह वगैरह, है ना। तो इतने के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च ही कर सकते हैं। इतने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, इतना देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा, क्योंकि आप ये व्यवस्था देख पा रहे हैं ना, कितनी डिजास्टर टाइप की लग रही है कि बस ऐसे गरीबी में पढ़ा रहे हैं। तो ये गरीबी नहीं रहेगी अगर आप लोग इतना पेड करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए व्यवस्था करवाई जा रही है। बाकी आगे चल करके जब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो मैं पूरा का पूरा एकदम फ्री कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जुबान है। ठीक है, मैं पूरा आगे चल करके बिल्कुल फ्री कर दूंगा। फिलहाल के लिए मेरी मजबूरी है, पैसे कलेक्ट करने हैं, तो इसलिए मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे मेरी बातों का। और जिन लोगों को भी मेरे कोई अगर बात बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। बस मैं यहाँ पर हंसी मजाक के लिए बोलता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।